बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, पाकिस्तान की मुआशी हालत बदतर होती जा रही है। आए रोज नया बहरान खड़ा हो जाता है। हुकूमत ने अब फैसला किया कि तेल की कीमतें रोजाना की बुनियाद पर चेंज की जाएंगी। इसका क्या मैकेनिज्म बनाया जाएगा, आज इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। आटे का बहरान क्या पैदा होने वाला है। मिल मालिकान ये कह रहे हैं कि हमें गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी, जबकि विफाकी वुज़रा कहते हैं कि पाकिस्तान में गंदम जो है मौजूद है, इसकी होर्डिंग को रोकने की जरूरत है। दूसरी जानिब ईरान अमेरिका जंग जो है क्या नया रुख इख्तियार करेगी, मुल्क में उसका डायरेक्टली उससे इंपैक्ट हो रहा है। तेल की प्राइसेस चेंज हो रही हैं, लेकिन जब तेल की प्राइसेस आलमी मंडी में कम हुई, हुकूमत ने वो असर मुकम्मल तौर पर आवाम तक नहीं पहुंचाया। अब जब तेल की प्राइसेस जो है वो बढ़ रही हैं आलमी मंडी में, तो हुकूमत जो है वो पेट्रोल की कीमत में इजाफा किए जा रही है और डीजल की कीमत में इजाफे के बायस जो है अशिया खुर्दो नोश की कीमतों में इजाफा होगा। आपकी मईशत जो है वो मजीद कमजोर होगी, मुल्क में बेरोजगारी बढ़ जाएगी, गुर्बत बढ़ जाएगी। इस सब को एड्रेस करने के लिए हुकूमत क्या करेगी, जो मजीद बहरान जन्म ले रहे हैं, हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। आज इसी पर नजर डालेंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिर मुआशियात अफीम साहब ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, किस तरह से देखते हैं पेट्रोल प्राइसेस में फिर से इजाफा, फिर आबनाए हुर्मत से राइट नाउ जो है वहां पे कंडीशन तो वैसे ही चल रही है, आए दिन हम ये देखेंगे कि फ्लक्चुएट होंगी कीमतें। आपने बड़ी डिटेल ट्वीट भी की है, मैं वो भी चाहूँगा कि आप नाजरीन तक ये बताएं आसान अल्फाज में कि क्या कुछ चल रहा है पेट्रोल प्राइसेस के नाम पर, हुकूमत पाकिस्तान क्या कुछ कर रही है। देखिए, दो चार सवाल इकट्ठे कर दिए आपने। पहली बात तो ये है कि पिछले 5 महीनों में जो आलमी मंडी में उतार चढ़ाव देखा है हमने पेट्रोल और डीजल की कीमत के हवाले से, और जो उतार चढ़ाव देखा है पाकिस्तान के अंदर, ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि आलमी मंडी का और पाकिस्तान के अंदर कीमतों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान के अंदर जो हफ्ता भर के अब एक हफ्ते के बाद नोटिफिकेशन किया जाता है, उसका कोई इंटरनेशनल बेंचमार्क के साथ कतई कोई ताल्लुक नहीं। मैं ये कहने से नहीं कतराऊंगा कि वो जो हफ्ते के बाद ऐलान किया जाता है, ओबरा नोटिफिकेशन देता है, वो प्योरली सियासी बुनियाद के ऊपर होता है। उसकी कोई ऑटोमेटिक डिटर्मिनेशन, उसका कोई आदमी मंडी से ताल्लुक किसी किस्म का अमली तौर पे आपको नजर नहीं आए। अगर आलमी मंडी में तेल की कीमत जो है वो 5% बढ़ जाती है, तो पाकिस्तान में आपको नजर आएगा कि वो 10% बढ़ा दी गई। आलमी मंडी में अगर कीमत जो है वो 10% नीचे आ जाती है, तो पाकिस्तान के अंदर आपको नजर आएगा कि 2% कीमत नीचे गिरा दी गई। तो एक तो इनका दोनों का कीमतों का आपस में किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। और जो हुकूमत का जो है वो क्लेम करती है और वो किसी फ्लैट्स के फॉर्मूले का जिक्र करती है, तो वो बस आप समझिए कि जिक्र है, स्टेटमेंट है, स्टोरी है, अमली तौर पे उसका किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। तो मामला ये है कि फॉर्मूला जो है वो ब्रोकन है, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। अब हुकूमत ये कह रही है कि उसी फॉर्मूले की बुनियाद के ऊपर, पहले हम दोस्तों में एक दफा झटका देते थे अवाम को, फिर हमने सोचा कि जी हर हफ्ता झटका देना जरूरी है, तो अब वो ये कह रहे हैं कि हमने रोजाना की बुनियाद पे अवाम को झटका देना। एक तो इसकी प्रैक्टिकेबिलिटी, इसका जो अमल दरामद है वो कैसी होगा, मेरी समझ से तो बाहर की बात। आप सोचिए कि अगर एक एम्बुलेंस ड्राइवर है, वो अपना कैरिज का उसने रेट फिक्स किया है, अब वो पेट्रोल की कीमत बदलेगी तो क्या वो रोजाना की बुनियाद पे अपना जो डिमांड है वो बदल देगा। टैक्सी ड्राइवर जो है वो क्या रोजाना की बुनियाद के ऊपर अपनी टैक्सी का रेट बदला करेगा। स्कूल वैन में बच्चे जाते हैं, महीने के महीने उनकी फिक्स होती है, क्या वो रोजाना की बुनियाद पे फिक्स किया जाएगा। आप और मैं फैमिली का बजट बनाते हैं, क्योंकि आजकल पाकिस्तान की जो एवरेज आमदन है उसका तकरीबन 15 से 20% जो है वो पेट्रोल में और डीजल में निकल जाता है। बहुत बड़ी अमाउंट हमारी आमदन की है वो इस वक्त पेट्रोल डीजल में जा रही है। तो क्या हम रोजाना की बुनियाद के ऊपर अपना एक नया बजट बनाया करेंगे? क्या बस वाले रोजाना की बुनियाद पे नए टिकट छापा करेंगे? अब वो इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कि कारोबार का जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है वो गैर यकीनी की फजा होती है। तो अब यहाँ पे हुकूमत खुद से क्या पाकिस्तानी कारोबारी लोगों के लिए उस गैर यकीनी की फजा
इतना बढ़ा देना चाहती है कि उस कॉस्ट जो है वो थ्रेशोल्ड से बाहर चले जाए। तो मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ ये डेली जो फिक्सेशन वाला मामला है ये प्रैक्टिकल भी है। डॉक्टर साहब, जो आपने कहा कि इंटरनेशनल मार्केट की जो कीमतें हैं उससे कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता या हुकूमत उसको ज्यादा फॉलो नहीं करती, हुकूमत अपने तय जो है वो 10% ज्यादा बढ़ा देती है, मैं चाहूंगा आप इसकी बेसिस दें, क्योंकि हुकूमत की जानिब से तो यही दलील दी जाती है कि चूंकि आबनाए हुर्मस बंद है, जंग हो रही है, हमारी जो इंटरनेशनल मार्केट में कीमत है वो $120 पे पहुंच चुकी है फी बैरल, तो हम उसको जस्टिफाई करते हुए कीमतें बढ़ा रहे हैं। आप कह रहे हैं इसका ताल्लुक नहीं है, जरा इसके हवाले से मुझे बता दें। ये इसको भी दो हिस्सों में बांट लेते हैं। एक राउंड 1 है जंग का, और उसके बाद फिर जंग बंदी हो गई और फिर राउंड 2 शुरू। राउंड 1 में जो आलमी मंडी में कीमत थी वो तकरीबन $70 फी बैरल थी, और पाकिस्तान में उस वक्त 257 रुपीज फी लीटर, और पीक कर गया था जंग के दौरान $120 का आपने जिक्र किया फी बैरल। और तकरीबन राउंड 1 में जो आलमी मंडी में इजाफा था वो $50 का इजाफा है, और जंग बंदी के फौरन बाद कीमतें जंग से पहले भी आलमी मंडी में $67 पे आ गई, वो वहां पे पहुंच गई, और पाकिस्तान में उस हवाले से उस मुकाबलतन उतना रिलीफ नहीं दिया गया, नहीं आई। राउंड 2 में कीमतें $70 से कहीं $80-81 पे गई हैं, सिर्फ $10-11 का इजाफा हुआ। तो एक तो ये बहुत बड़ी तब्दीली है कि आलमी मंडियां जो है वो ये कह रही हैं कि जियो पोलिटिकल रिस्क जो है, जो वॉर का रिस्क प्रीमियम है, वो कंट्रोल में कर लिया गया। वो पहले $50 का था, अब वो $10-11 पे आ गया। और इसका मतलब ये है कि आलमी मंडियां ये कह रही हैं कि इतना बड़ा जंग का जो वॉर प्रीमियम है वो सामने आने वाला नहीं। उसका मतलब एक ये भी हो सकता है कि बहुत सारे मुतबादिल रास्ते खुल गए हैं। सऊदी अरब में 2 दिन पहले चेक कर रहा था, वो तकरीबन अपनी 70% जो उसकी पैदावार है तेल की, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उससे निकाल के और अपनी पाइपलाइन में डाल दी है, जो रेड सी का एक पोर्ट है यांबू, वहां पे जाके निकलती। इसी तरह अबू धाबी ने अपना जो तेल है वो तकरीबन 1.5 मिलियन बैरल रोजाना का अपनी एक फुजिएरा से एक पाइपलाइन जा रही है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मुतबादिल रास्ता उसका सामने आ गया। तो एक तो आप सोचिए कि ये कहना कि क्योंकि जंग दोबारा शुरू हो गई है और पाकिस्तान में हमें एक एक्सक्यूज मिल गया है, तो ये एक्सक्यूज वो वाला नहीं है जो राउंड 1 में सामने आया था। ये एक्सक्यूज बहुत ही कंट्रोल्ड है, और इसमें जो इजाफा हुआ है वो $10 से $11 का हुआ। दूसरे मॉडल हैं हमारे खित्ते के अंदर। भारत का एक मॉडल है, बांग्लादेश का मॉडल है, चीन का मॉडल है, इवन अफगानिस्तान का भी एक मॉडल है। भारत का मॉडल जो है उसमें जंग से पहले जो कीमत थी वही कीमत जंग के बाद भी रही और जंग के दौरान भी रही। वहां पे हुकूमत पॉलिसी ये बनाती है कि आलमी मंडी में जो तेजी है तेल की कीमत में, उसको हमने भारतीय शहरियों और सार्फिन के ऊपर मुंतकिल नहीं करना। तो वहां पे भारत पेट्रोलियम है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, उनकी बैलेंस शीट के ऊपर जो आलमी मंडी में इजाफा आता है उसको इन कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर मुंतकिल कर दिया जाता है। वो सार्फिन की शक्ल रिटेल प्राइस में सामने नहीं आती। और अंदाजा कीजिए कि भारत में लास्ट टाइम जो प्राइस फिक्स की गई थी रिटेल लेवल पे वो 2022 में की गई। तो कोई 3-4 साल एक ही कीमत चलती रही, और फिर नए 2026 में आके उन्होंने उसमें कोई तब्दीली की। तो एक तो हुकूमती पॉलिसी ये है कि अगर आलमी मंडी की जो कीमत में उतार चढ़ाव आ रहा है, हमने क्या अपने सार्फिन को उससे प्रोटेक्ट करना है या नहीं करना। भारत में बांग्लादेश में पॉलिसी है कि पार्शली प्रोटेक्ट करना है। वहां पे तकरीबन 15-20% का इजाफा कर दिया गया, और 80-85% का जो इम्पैक्ट है वो बांग्लादेश पेट्रोलियम की बैलेंस शीट पे ट्रांसफर कर दिया गया। चीन में तकरीबन 16% जो है वो ट्रांसफर किया गया। पाकिस्तान में 100% ट्रांसफर किया गया,
और साथ ही हुकूमत ने कहा कि जी हम पेट्रोलियम लेवी भी बढ़ा देते हैं, कुछ हम अपनी तिजोरी भी भर लेते हैं। तो ये हुकूमत ने डिसाइड करना है कि जब आलमी मंडी में तो उतार चढ़ाव आ रहा है। अब आप सोचिए, भारत हो, चीन हो, बांग्लादेश हो, ये सब ममालिक वहीं से तेल खरीदते हैं जहां से पाकिस्तान तेल खरीदता है, लेकिन वहां की हुकूमतों ने अपनी पॉलिसी का मॉडल डिफरेंट रखा है। डॉक्टर साहब, एक और इम्पॉर्टेंट इशू जो कि इस टाइम पे डिस्कस हो रहा है, जो गंदम का इशू है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि 1.36 मिलियन टन जो है इस टाइम ज़्यादा गंदम है पिछले साल की निस्बत हमारे पास, जबकि दूसरी जानिब जो शॉर्टेज बताई जा रही है, जो ट्रेडर्स हैं, फ्लोर मिल मालिकान हैं, वो कह रहे हैं 3.5 मिलियन टन की तो शॉर्टेज है। अपेरेंटली वो कह रहे हैं कि गंदम का बहरान एक पैदा होने जा रहा है, हमें इंपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन हुकूमत ये कह रही है कि राइट नाउ कोई गंदम का बहरान नहीं है, होर्डिंग जो हुई है हम उस पर क्रैक डाउन कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इसे? जी, मैं समझता हूं कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में 3 बड़ी फसलें हैं। उनमें गंदम है, उनमें गन्ना है और उनमें चावल है। 3 में से 2 फसलें ऐसी हैं जिनमें हुकूमत की बेतहाशा मुदाखलत है। हुकूमत फ्लोर प्राइसिंग सेट करती है, हुकूमत कोटा सेट करती है, हुकूमत कीमतें सेट करती है, हुकूमत आटे की मिलों के ऊपर कोटा लगाती है, हुकूमत गंदम की मुल्क के अंदर मुंतकली के ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगाती है। और दोनों फसलों में हम देखते हैं कि उनकी कीमतें आसमान से बातें करने लगती हैं, उनकी शॉर्टेज की बात करने शुरू हो जाती है। चावल एक ऐसी फसल है जिसमें हुकूमत की मुदाखलत नहीं, वो प्राइवेट सेक्टर पे छोड़ा है। और पिछले 10-15 साल का आप डेटा निकाल के देख लीजिए, हम हर साल तकरीबन 2-2.5-3 बिलियन डॉलर की चावल की एक्सपोर्ट करते हैं। और पिछले 10-15 साल में मुझे याद नहीं कि कभी भी पाकिस्तान के अंदर चावल की शॉर्टेज हुई हो, या हम ये कहें कि चावल की कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। तो यहाँ पे सोल्यूशन की बात है, प्रॉब्लम्स हमारे सामने हैं और प्रॉब्लम्स हैं हुकूमत की मुदाखलत। तो हुकूमत को ये अपना हुक्मरानी करनी है, हुकूमत को उसको कारोबार के अंदर जितना कम उसकी मुदाखलत हो, उतना उन कारोबारों के लिए ये बेहतर होगा। फ्री मार्केट पे इसे करना चाहिए, हुकूमत खुद से कोई मुदाखलत ना करे तो बेहतरी आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें इनपुट देने के लिए। प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा।